जितने पाप है धो डालिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और राम के पद चिन्हों पर चलने का काम कीजिए। लेकिन रावण अपने घमंड से चूर थे और राम जी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अभी गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से लेकर एसआरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है। अभी 7 नई ट्रेन, जो धनबाद में 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं दी थी, अभी नई ट्रेन 7 लगातार धनबाद से प्रारंभ हुआ है। भाई साहब, अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि ढुल्लू महतो और धनबाद के मेयर संजीव सिंह एक बार कुश्ती ही क्यों नहीं लड़ लेते, क्योंकि मेयर चुनाव के बाद से ही दोनों के बीच लगातार कोल्ड वार जारी है। और इनके बयानों को सुनकर आपको लगेगा कि अब तो मारपीट हो ही जाएगा, लेकिन दोनों नेता इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ संजीव सिंह का बयान वायरल हो रहा, दूसरी तरफ ढुल्लू महतो भी चर्चा में आ गए हैं। और आखिर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कैसी टिप्पणी कर दी है, जिस वीडियो की चर्चा पूरे देश भर में और खासकर झारखंड में हो रही है, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हम अपनी खबर पर और हम आपको सबसे पहले मेयर संजीव सिंह महतो का बयान सुनवाएं। और जितने पाप है धो डालिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और राम के पद चिन्हों पर चलने का काम कीजिए। लेकिन रावण अपने घमंड से चूर थे और राम जी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। महसूस होता है कि कहीं अगर विष उत्पन्न हो रहा है तो भगवान भोलेनाथ आवश्यक रूप से प्रकट होंगे और प्रकट होकर विष को पीने का काम करेंगे। कि बहुत लोग बहुत कुछ बातें कह गए, बहुत है, लेकिन ये राजनीतिक मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर है। और भगवान के मंदिर में लोग इंसाफ करते हैं और इंसाफ करने वाले भगवान भोलेनाथ होते हैं। आप इस बात को समझिए कि राम को झुकाने के लिए राम को पहले आने की जरूरत नहीं पड़ी। गलती से हनुमान जी के पूंछ में रावण के लोगों ने आग लगा दी, पूरा लंका ही दह के समंदर में चला गया। क्योंकि आजकल न जाने किस किस प्रकार के रावण रूपी लोग किस किस टेक्नोलॉजी से किस किस तरीके से भारत में छाए जा रहे हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला नया जनरेशन है, उसको सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके मन में जो चिंता है उस चिंता को दूर करिए। और निश्चित रूप से जो चीज आपको बाघमारा के बारे में चिंता खाई जा रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने घर में अपने नौजवान बच्चों को, बेटियों को अगर राम के बारे में बताएं, महादेव के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र से कुरीतियां मिट जाएंगी और एक राम राज कायम होने का काम करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तो पूरे विश्व कल्याण के लिए विष लिया था और आज इसीलिए पूरा विश्व, आज पूरा चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, आज कहीं ना कहीं देन भगवान भोलेनाथ की है। तो आप निश्चित रहिए कि अगर कहीं ऐसा महादेव, जय श्री राम। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अभी गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से लेकर एसआरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है। अभी 7 नई ट्रेन, जो धनबाद में 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं दी थी, अभी नई ट्रेन 7 लगातार धनबाद से प्रारंभ हुआ है। जो कोई वीकली है, कोई सप्ताह है, कोई 15 दिन, तो उसको हम लोग परमानेंट प्रत्येक दिन करवाएंगे उसको, है ना। दूसरी बात है, रेडियो स्टेशन से अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, तो हमें लगता है कि धनबाद को भी रिंग रोड बनाने का हम लोग आग्रह किया है। माननीय
अपने नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। रह गया कि एयरपोर्ट का मामला, एयरपोर्ट के लिए भी हम लगे हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर राज्य सरकार अगर थोड़ी सी मदद करे, ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो यह एयरपोर्ट भी बनेगा। और नहीं तो बोकारो में एयरपोर्ट बन के कंप्लीट है, क्यों नहीं चालू करवा रहे हैं? राज्य सरकार में क्या इच्छा शक्ति की कमी है या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर केंद्र सरकार से कोई रिलेटेड मामला हो वो हम लोगों को बताए, जरूर हम लोग उस पर तुरंत पहल करके उसको चालू करवाने का काम करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपया बोकारो एयरपोर्ट में खर्च कर चुका है। अगर सरकार का मानसिकता अगर नहीं रहती चलाने का, अगर मानसिकता सोच गलत रहता तो हम लोग 100 करोड़ रुपया नहीं देते, मगर केंद्र सरकार ने तो 100 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च कर चुका है, लगभग 100 करोड़ रुपया। तो राज्य सरकार में अगर कमी है, राज्य सरकार अगर नहीं सक रही तो बतावे हम लोग को। राज्य सरकार को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। राज्य सरकार को झारखंड को विकास के क्षेत्र में ले जाने से कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि केंद्र सरकार सारा कार्य कर ही रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में जितने भी बड़ा योजना चल रहा है सारा केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार का एक भी उपलब्धि आप नहीं बता सकते हैं। तो राज्य सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, ठीक है आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, ना कि उसका विरोध कीजिए। विरोध का मतलब हम बता दे रहे हैं, उदाहरण के साथ देंगे। हम कोई प्रतिद्वंदी होने के नाते नहीं है, विरोधी होने के नाते नहीं है, भाजपा के हम सांसद होने के नाते नहीं है विरोध हो रहे हैं। अभी एक धनसार से एक फ्लाईओवर बनना था जिसका DPR का टेंडर हो चुका था। धनसार से गोविंदपुर तक डायरेक्ट फ्लाईओवर रहता, तो उसको राज्य सरकार ने अस्वीकृत कर दिया, उसे परमिशन नहीं दिया कि हम बनवाएंगे। अरे भैया आप एक PCC नहीं बनवा रहे यार, एलिवेटेड रोड बनाइएगा 15 किलोमीटर का। तो इसलिए राज्य सरकार को सहयोग का, हम लोग सहयोग चाहते हैं कि सहयोग करें। अगर नहीं काम कर पा रहे तो बताइए कि क्या काम करना है, क्या करवाना है। हम जब सांसद बने तो हम जरूर ये विश्वास के साथ करेंगे भाई एक एक काम को करने के प्रयास करेंगे। मैं तमाम धनबाद के देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, यहाँ के लोग समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान होने के बाद भी अगर गलत लोगों का परंपरा बढ़ेगा तो धनबाद विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। धनबाद में विकास के बाधक के रूप में लोग गिना जाएगा। आज आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, जितने क्रिमिनल गुंडा लोग उसमें पार्टनर बन गया है, रंगदारी मांगा जा रहा है। तो जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम उसको कैसे मदद करेंगे? मगर आज भी भय का माहौल है, डर का माहौल है, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से माहौल पूरे राज्य में है।